या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एंड थैंक यू रेकी एनर्जीज, आपने हम सभी को यहाँ इकट्ठा किया। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देना ताकि हम इस कोर्स को बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के पूरा कर सकें। मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, रेकी गुरुओं को मेरा प्रणाम, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेकी। तो पहले आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा बताओ कि अभी तक रेकी के बारे में आप लोगों को कितना पता है, क्या जानते हैं आप रेकी के बारे में? थोड़ा बहुत, 1 लाइन 2 लाइन जितना भी है। हाँ जी श्वेता। मैम, जितना मुझे पता है, इट्स में वी कनेक्ट टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स से ही हमें जो हमारी एनर्जीज है उनको एक्टिवेट करना या उनको जागृत करते हैं, जिससे हम खुद के चक्रास को हील कर सकते हैं सबसे पहले। एंड देन जब हम इसमें अंदर तक बहुत अच्छे से जाते जाते हैं तो फिर हम वो हीलिंग पावर्स हमें यूनिवर्स से आती हैं, जिससे हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई बोलना चाहेगा? मैम, जैसे आपने बोला कि ये यूनिवर्स का इशारा रहता है, तो इट्स कम फ्रॉम यूनिवर्स ओनली, मतलब यूनिवर्स ही देता है सबसे पहले। हाँ जी सरिता। Ma'am, it's something you are healing somebody with your energies, your positive energies. That's it. प्रियंका। मैम, इसमें हम पॉजिटिव मतलब डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके अपने सबसे पहले जो हमारे अंदर इम्बैलेंस हुआ एनर्जीज को उनको हम पहले अलाइन करते हैं अच्छे से, अपने अंदर को पहले सभी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड लेवल पर दूसरों को फिर हम हील कर सकते हैं। पहले हम खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं अपनी एनर्जी को। म्यूट कर लूँ। हाँ जी, तो रेकी क्या है? बेसिकली रेकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ एनर्जी, ओनली एनर्जी। और ये यूनिवर्स में भी है, हम सभी के अंदर भी हमारी एनर्जी है जिसका नाम होता है प्राण ऊर्जा। नाम सुना है आपने? प्राण ऊर्जा। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो कहते हैं ना, यहाँ से आपकी प्राण निकल के जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ एनर्जी, प्राण एनर्जी। हम सबके अंदर होती है, बाय बर्थ होती है। सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और इवन पशु पक्षी में भी एनर्जी होती है, हर एक में एनर्जी होती है। सिर्फ अभी क्या है, अभी आप लोगों में और मुझ में फ़र्क क्या है कि मैंने उन एनर्जीज़ को एक्टिव कर लिया है, आप लोगों ने अभी वो एनर्जीज़ को एक्टिव नहीं किया। और ये कोई नई विद्या नहीं है, ये पुराने सनातन धर्म से चली आ रही है। लेकिन पहले ये जो विद्या थी ना, ये बहुत संतों के पास होती थी, जो संत महात्मा होते थे। आजकल हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, ठीक है, रेकी माँ का धन्यवाद, यूनिवर्स का, कि हम लोग इस विद्या को सीख पा रहे हैं और इतना ईजीली ये ओपन हो गई है सभी के लिए, ठीक है। ये पुराने टाइम में भी अगर आपने देखा होगा, रामचंद्र जी का जो जन्म था, उन्होंने माता अहिल्या को अपने स्पर्श से जागृत किया था, है ना। वो भी क्या था? वो भी रेकी एनर्जीज थी। और साईं बाबा का नाम आपने सुना होगा, साईं बाबा ने भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए हैं। गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने भी अपने स्पर्श से लोगों को ठीक किया था। तो वो क्या थी? वो भी यही विद्या थी, रेकी एनर्जीज। लेकिन पहले ये जो विद्या थी ना, गुप्त होती थी, इसकी साधना की जाती थी पहाड़ों पर जाके, ऋषि मुनियों पर जाके, और जो गृहस्थ जीवन से दूर हो जाते थे वो लोग इस तपस्या को कर पाते थे, ठीक है। इसके 2-3 रीजन थे कि सबके लिए खुली क्यों नहीं थी, क्योंकि ये थोड़ी टफ साधना होती थी, हर कोई नहीं कर पाता था, ठीक है। और मनुष्य के साथ क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पावर आ जाती है ना, तो हम उसका गलत यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे मनुष्य के साथ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये गुप्त रखी गई थी। तीसरा, साधु महात्माओं को ये था कि अगर ये विद्या सबके पास चली गई तो हमारे पास कौन आएगा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की वजह से गुप्त थी। लेकिन डे बाय डे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं, जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो वैसे वैसे इस चीज़ का हो रहा है। कृष्ण जी के टाइम पे भी ये विद्या थी, ठीक है, और उन्होंने ही ये विद्याएं मतलब आगे बांटना शुरू किया। तो ये जो विद्या आई थी, हमारे पास कौन लेके आए? मिस्टर मिकाऊ उसूई, ठीक है, जो रेकी को लेके आए थे यहाँ पर। कैसे लेके आए थे, उनकी भी एक स्टोरी है। वो कहाँ, जापान में थे आई थिंक, कहीं जापान में वो टीचर थे, ठीक है, स्कूल टीचर थे। लेकिन वो टीचर कैसे थे? उनके पास हर क्वेश्चन का ना लॉजिकली आंसर होता था।
तो जब वो ये विद्या पढ़ा रहे थे तो उन्होंने गौतम बुद्ध की जो हम रेकी सीख रहे हैं ना, ये गौतम बुद्ध की प्रक्रिया है। गौतम बुद्ध इस धरती पर लेके आए थे इसको, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। लेकिन हमारे पास कौन लेके आया? मिस्टर मिकाओ उसूई। गौतम बुद्ध के टाइम पे ये एनर्जी साधु महात्माओं तक ही सीमित होती थी, ठीक है। मिस्टर मिकाओ उसूई टीचर थे, उनसे जब वो ये विद्या पढ़ा रहे थे गौतम बुद्ध, तो किसी बच्चे ने उनसे क्वेश्चन किया कि सर ये अगर ट्रीटमेंट है, ऐसे हम इलाज करते हैं, तो ये अभी क्यों नहीं है, मतलब और कौन करता है इसे? तो उस बात पे ना थोड़ा सा वो, उनके पास कोई इस चीज़ का आंसर नहीं था, ठीक है। तो वो क्लास से तो आ गए, लेकिन उन्होंने आते ही रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो ऐसे टीचर थे कि अगर किसी ने कुछ पूछा और वो जवाब नहीं दे पाए ना, तो वो टीचिंग नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया कि ये गौतम बुद्ध की कौन सी प्रक्रिया है। पढ़ते रहे, बहुत पढ़ा उन्होंने, रिसर्च की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो फिर उन्हें उनके फ्रेंड ने बोला कि ये गौतम बुद्ध है, वो उनका जन्म इंडिया में हुआ था, ठीक है, तो आप इंडिया में जाओ और वहाँ रिसर्च करो। तो मिस्टर मिकाओ उसूई यहाँ पर आए, उन्होंने पता किया, बहुत पढ़ा, लेकिन उन्हें तब भी कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। वो वापस जापान चले गए, लेकिन वहाँ जाकर फिर उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी, ठीक है। उन्होंने 21 दिन तक बिना किसी खाए पिए वो तपस्या में लीन थे, ठीक है। क्या करी तपस्या, वो उनके सीक्रेट है, उन्होंने नहीं रिवील किया है, ठीक है। उन्होंने 21 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था पहाड़ पर जाकर, ठीक है। तो क्या हुआ, डे बाय डे उनकी एनर्जीज लो होती चली गई, और 20वें दिन या 21वें दिन उनको मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो गई। तो उन्हें लगा कि अब शायद मैं बच नहीं पाऊँगा, ये मेरा लास्ट टाइम है, क्योंकि कुछ खाए पिए बिना, मतलब इवन पानी भी नहीं उन्होंने पिया था। तो 21 दिन तक अगर कोई पानी नहीं पिएगा तो हेल्थ डाउन हो जाएगी उसकी। तो उस दिन उन्होंने रात को जब वो बैठे तो उनको क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ, एक वाइट कलर की रोशनी आई जो उनके क्राउन चक्र से एंटर करी, उनकी पूरी बॉडी में गई वो एनर्जीज, ठीक है। वो क्या था, वो रेकी का ट्रांसमिशन हो रहा था, क्योंकि हम लोग तो अब अट्यूनमेंट ले रहे हैं मास्टर, लेकिन उस टाइम पे तो कोई अट्यून था नहीं, तो यूनिवर्स ने उन्हें अट्यून किया था। और जब वो उनको ये वाइट लाइट आ रही थी ना, तो उन्हें बहुत सारे सिंबल्स दिखाई दिए जो हम पढ़ेंगे रेकी में, ठीक है। वो सिंबल्स उन्हें दिखाई दिए, उन्होंने रिस्टोर करे अपने माइंड में, और वो एनर्जीज उनके अंदर गई, ठीक है। लेकिन वो उस टाइम बेहोश थे, क्योंकि उनकी सब कुछ ख़त्म हो चुका था, खाना पीना। लेकिन वो पूरा प्रोसेस उनका जो था, मतलब 1 घंटे का, 1.25 घंटे का पूरा प्रोसेस हुआ। उस प्रोसेस होने के बाद जब वो खड़े हुए तो एकदम से उनकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक लगी उनको, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक लगी, जो कि वो उन्होंने इतने दिन से कुछ भी खाया पिया उन्होंने अभी भी कुछ नहीं था, सिर्फ एनर्जी का उनके अंदर ट्रांसमिशन हुआ और वो उससे एक्टिव हो गए। तो उन्हें मतलब कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि एकदम से कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप लोग भी नहीं समझ पाते कि ये क्या हुआ आपके साथ, है ना। तो वो एग्जैक्टली नहीं समझ पाए, जो उनको सिंबल्स दिखे उन्होंने नोट वगैरह कर लिया। अब उन्हें ना बहुत तेज भूख लगी, 21 दिन हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि अब नीचे जाता हूँ मैं। तो नीचे आ रहे थे, पहाड़ से उतर रहे थे, तो उनके पैर में चोट लग गई। उनके पैर में चोट लगी तो क्या हुआ, उनका हाथ बाई चांस उनकी चोट पे चला गया, ठीक है, और उनकी चोट ठीक हो गई। जब उनकी चोट ठीक हुई तो उन्हें थोड़ा क्लिक हुआ कि हाँ कुछ हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे आए, खाना वाना उन्होंने खाया, बहुत दिन से भूखे थे, बहुत खाना खाया। तो वहाँ पर होटल पे एक लड़की आई अपने फादर के साथ, छोटी सी बच्ची, उसके दांत में दर्द हो रहा था, तो वो अपने फादर के पास बैठी हुई थी। तो मिस्टर मिकाओ उसूई ने देखा, तो उन्होंने परमिशन ली उसके फादर से कि क्या मैं आपकी बेटी को चेक कर सकता हूँ छूकर। तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके यहाँ पर हाथ रखा जहाँ पे दर्द हो रहा था, 2 मिनट तक रखा, और उसके बाद वो लड़की का दर्द ठीक हो गया। उन्होंने लड़की से पूछा अभी भी दर्द हो रहा है, तो उसने कहा नहीं मेरे दर्द है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके हाथ में ना एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी थी, तो जहाँ पर भी वो हाथ रख रहे थे तो वो हील हो रही थी चीज़ें। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो अपने घर आ गए। वहाँ पे घर आए तो उनके घर पे उनका फ्रेंड साथ में रहता था, तो उसके ना नीज पेन हो रहे थे, घुटनों में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा।
तो उन्होंने अपनी वो उससे ही बता के गए थे कि मैं ऐसे ऐसे इस विद्या के नॉलेज लेने जा रहा हूँ, साधना करने। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि मैंने सीख तो लिया है, मुझे सिंबल्स भी दिखाई दिए हैं, लेकिन आई डोंट नो कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कब करना है, और सच में कुछ हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि किसी ने अट्यूनमेंट उनको दिया नहीं, वो सब यूनिवर्स की तरफ से था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को। तो उसके फ्रेंड ने उनको बोला कि ठीक है, तेरे को अगर ट्रस्ट नहीं है तो तू मेरे पे ट्रीटमेंट करके देख, तेरे को खुद भी पता चल जाएगा। तो उन्होंने 21 डेज के लिए उस पर्सन का ट्रीटमेंट किया उसी कमरे में, ठीक है। वो नीज उसके बिल्कुल बंद हो गए थे, मतलब चलना फिरना बंद हो गया था। तो 21 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो इंसान बिल्कुल ठीक हो गया, वो चलने लग गया अपने पैरों पे, ठीक है। तो उनको ट्रस्ट हुआ। तब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को ठीक करना शुरू किया, ठीक है। वो अपने जाते थे, एक दो शॉप पर बैठते थे, वहाँ पर लोग आते थे, लोगों को हील करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने नोटिस किया कि लोग आ रहे हैं, ठीक है, वही बार बार आ रहे हैं, कुछ नए लोग नहीं आ रहे हैं। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो किसी को एनर्जी दे रहे थे, वो फ्री में दे रहे थे, ठीक है, फ्री में दे रहे थे। अगर कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। तो जिन लोगों को वो रेकी दे रहे थे, वो ठीक करके भेजते थे, दोबारा वो लोग जाते थे अपने गलत इमोशन से, अपनी गलत चीज़ों से, अपने चक्रा फिर से ब्लॉक कर लेते थे, फिर से वो प्रॉब्लम उनको आ जाती थी, फिर वो हील करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो गलत चीज़ हो रही है, मतलब लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने तभी एक रूल बनाया कि कोई भी एनर्जी को फ्री में नहीं देगा, ठीक है, एटलीस्ट इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी से वहाँ से रूल बना कि इसमें एनर्जी एक्सचेंज। अब वो अकेले करते थे, लोग इतने परेशान थे, तो उन्होंने आगे अपनी टीम बनाई। मिकाऊ सुई के बाद एक टकाशा करके लेडी थी, वो इस विद्या को उन्होंने सीखा। इस बीच में मिस्टर मिकाऊ सुई की डेथ हो गई थी, ठीक है। अब जो टकाशा थी, उन्होंने आगे फर्दर क्या किया, इसको सिखाना शुरू किया, ठीक है। ऐसे धीरे 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 करके हम इस विद्या तक पहुंचे हैं, ठीक है। ये है क्या, बेसिकली कुछ नहीं है, हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए क्या है, हमारे पास सिंबल्स हैं। जैसे सपोज एक नदी को आपने पार करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक ब्रिज होता है, आप ब्रिज पे चढ़ते हो और पार कर जाते हो। तो ठीक इसी तरह से रेकी क्या है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। और वो यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे होंगे, तो हमें उसके लिए बहुत डिफरेंट सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक है। इन सिंबल्स को हम ड्रॉ करके, और जब आप साधना में चले जाते हो ना, तो जैसे मिस्टर मिकाऊ सुई को सिंबल्स दिखे हैं, तो ऐसे ही जब आप आंख बंद करके मेडिटेशन करोगे, आपको भी वो सिंबल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ज़रूरी जो पढ़ोगे वो तो दिखेंगे ही, लेकिन हर एक इंसान के लिए एक अलग सिंबल भी बना होता है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो गई है लाइफ में, तो आप मेडिटेशन करो, उस टाइम आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है, वो सिंबल अगर आप यूज़ करोगे तो उससे वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये जो हीलिंग है, ये हम सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं करते, ये आप हर चीज़ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप हील कर सकते हो, अपनी हेल्थ हील कर सकते हो, ठीक है, अपने बिजनेस को हील कर सकते हो, अपने प्लांट्स को हील कर सकते हो, अपने घर को हील कर सकते हो। रेकी में इतनी पावर है कि अगर आप डेली अपने घर पे रेकी डालते हो, ठीक है, कुछ सिंबल्स होते हैं, तो आपके घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ हमें डेली करनी पड़ती है। अब डेली का क्यों ये करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के इमोशंस हैं वो डेली चेंज होते हैं, ठीक है। मैंने आज अपने चक्रास को हील किया, मैंने आज अपनी ऑरा को हील किया, वो बताऊंगी मैं चक्रास क्या होते हैं, ऑरा को क्या होते हैं, है ना। मैंने हील किया आज, उसके बाद क्या हुआ, मेरी लड़ाई हो गई किसी से, ठीक है, मेरी लड़ाई, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है कि अभी हम उतने ऊपर तक लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हमें चीज़ों पे का इफेक्ट ना हो। हमें गुस्सा भी आएगा, हमें सब कुछ होगा, हमारी लड़ाई भी होगी, तो वो क्या होता है, हमारे चक्रा फिर से डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो जब फिर से डिसबैलेंस हो गए, तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो हमें ये डेली मेंटेनेंस करनी पड़ती है अपनी बॉडी की, अपने आप को क्लीन करने की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले रेकी का फंडा क्या है, सबसे पहले हमें खुद को हील करना पड़ेगा, ठीक है। हम लेडीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम खुद तो हील नहीं करते। अब हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो गई, हमारे हस्बैंड को, हमने कहा कि रेकी उनको देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो चीज़ अभी आपने नहीं करनी है। सेकंड लेवल में जाकर आप कर पाओगे, दूसरों को बता दिया जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है,
ठीक है। हमारी बॉडी में कितने चक्रास होते हैं? 7 अपर चक्रास होते हैं, ठीक है, और 7 लोअर चक्रास होते हैं, और भी बहुत सारे चक्रास होते हैं। 124 या 128 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन चक्रास क्या होते हैं? चक्रास से चक्रा कनेक्टेड होते हैं। तो मेन जो होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं आपके, है ना। वो आप सबको मुझे लगता है पता होगा, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी की क्लास में आप लोगों को 7 चक्रास करवाए थे। और चक्रास किस फॉर्म में होते हैं? सर्कल में नहीं होते, ये पिरामिड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पिरामिड की फॉर्म में होते हैं। और ये घूमते रहते हैं, जब बार बार घूमते रहेंगे तो ये हमें क्या लगेगा कि कोई भी चीज़ अगर हम घुमा रहे हैं, जैसे सपोज ये पिरामिड है, अगर इसको मैं बार बार घुमाती रहूंगी तो एक जब लूप बन जाएगा इसका, तो क्या लगेगा कि सर्कल है, ठीक है। तो हमारे सर्कल्स चक्रास जो है वो 24 आवर्स घूम रहे हैं। और चक्रास हमारे फ्रंट में भी हैं, बैक में भी हैं, ठीक है। फ्रंट चक्रा हमारे प्रेजेंट को बताते हैं, हमारे प्रेजेंट को हील करते हैं। लेकिन कई बार हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रेजेंट की नहीं होती, वो हमारी पास्ट लाइफ की होती हैं। तो इसे बोलते हैं कि हमेशा अपने बैक चक्रा को भी आपको हील करना है, ठीक है। हमेशा अभी तो स्टार्टिंग में आपको 24 पॉइंट्स आपके बताए जाएंगे, वो मैं आपको पिक्चर भेजूंगी कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें बात की हैं, वो कल या परसों वाली क्लास में आपको बताया जाएगा कैसे आपको करनी है। इतना क्लियर है? समझ में आया रेकी क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई, क्या पर्पस है रेकी के आने का, ठीक है। अभी हमें इसमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है ऑरा। ऑरा क्या होती है, ठीक है। रेकी में कोई भी बीमारी अगर आपके पास आ रही है तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में कभी नहीं आती, वो पहले कहाँ आएगी? पहले आपकी ऑरा में आएगी। और आपकी ऑरा कितनी बड़ी है वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब जब आपके हाथों में एनर्जी आ जाएगी ना, तो आप अपनी ऑरा को देख सकते हो। कैसे देखोगे? ऐसे आपने दूर से हैंड किया और इसको पास करते जाओ ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। एक बबल आपको महसूस होगा आपके हाथों में, जब जितनी एनर्जी होगी वो वहां आके रुक जाएगा और वो कम नहीं होगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे, आप अभी भी करके देख सकते हो। आपको देखो दिख रही है एनर्जी, थोड़ा सा हाथ को रब करो, एनर्जी जनरेट करो हाथ में, और हैंड्स को धीरे 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 अपने पास लेके आओ। धीरे धीरे थोड़ा महसूस करो, देखो कि कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं। धीरे धीरे। दीपिका बहुत फास्ट जा रहा है, इतना फास्ट नहीं करना, धीरे धीरे ऐसे से। एक बार आगे लेके आओ, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, इस तरह से करो। एक बार आगे, एक बार पीछे। देखो कहाँ पे आके रुक रही है आपकी ऑरा। श्वेता सही नहीं कर रहे हो, रोक ली है, रुक गई है यहाँ पे, हिल नहीं रही। ओके फिर ठीक है। और छोटी हो रही है दीपिका? सरिता आपकी यहाँ रुक गई? नहीं, आपने गलत किया है सरिता, आपकी ऑरा इतनी बड़ी नहीं है। माइक अनम्यूट करके बोलो, नहीं सुनाई दे रहा क्या कह रहे हो। मैम मैंने भी पहले सोचा था कि ऐसी मैं प्रेशर लगा रही थी, लेकिन दूसरी बात है जब मैंने प्रेशर भी लगाया तो भी नहीं अंदर आ रहा था। यहाँ से रुका था। ऐसे से करना है, धीरे धीरे करके। हाँ धीरे धीरे। श्वेता की तो ठीक है, इतनी मेजर है, लेकिन आपकी नहीं है सरिता, इतनी बड़ी ऑरा नहीं है आपकी। नेगेटिविटी है आपके आसपास सराउंडिंग्स में ना। बट ये पहले वाले पे आराम से मैंने पूरा किया था चला के ना, तो दोबारा किया आगे तक तब मुझे लगा था शायद और स्लो करना है। तो ये चीज अभी जब आपकी अट्यूनमेंट हो जाएगा ना, आपके हैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये चीज और ज्यादा आपको महसूस होगी। तब आप करके आप अपने घर की एनर्जीज को भी चेक कर सकते हो, अपने रूम की एनर्जीज को, कि मेरे रूम की ऑरा कैसी है। जितना ज़्यादा ये क्लोज हो जाएगा उतनी ज़्यादा ऑरा आपकी डिक्रीटेड हो चुकी है, लो है। जितनी बड़ी है उतनी आपकी अच्छी है ऑरा। और हमारी जो ऑरा होती है ना, अगर सही ऑरा है तो हमारे से 3-4 फीट दूर तक होती है ऑरा। हमारी बॉडी में कितने शरीर होते हैं किसी को पता है? 5 होते हैं। सूक्ष्मना, वो मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी ग्रुप में, वो आप देखना, भेजती हुई।
देखो मैंने एक ग्रुप में शेयर करी है। कि ये लेयर्स हैं आपकी बॉडी की। देखो पहले वाली जो आपकी रेड कलर की चल रही है ये आपके रूट चक्रा की ऑरा है, दिख रही है। ब्लैक कलर की बॉडी जो है ये आप लोग हो, इसमें जो रेड कलर है वो रूट चक्रा की ऑरा है। जब हम हील करते हैं अपने रूट चक्रा को तो हम इमेजिन करते हैं कि एक ऑरेंज कलर की, रेड कलर की ऑरा हमारे चारों तरफ आ गई है। उसके बाद जो हमारा सैक्रल चक्रा होता है उसकी ऑरा होती है ऑरेंज कलर की। देन आपको येलो सोलर चक्रा की, ग्रीन आपके हार्ट चक्रा की, लाइट ब्लू जो है आपके थ्रॉट की, डार्क ब्लू आपकी इसकी थर्ड आई की, और वॉयलेट जो है आपके क्राउन चक्रा की। तो जिनकी ऑरा बिल्कुल ठीक होती है तो उनकी ऑरा इतनी बड़ी होती है, ठीक है। अब जो बीमारी आएगी वो कहाँ आएगी? सबसे पहले आपकी जो बाहर की लेयर है उसमें आएगी, ठीक है। इसीलिए हम डेली क्लिनजिंग करते हैं कि कुछ भी चीज़ आ रही है तो हम उसको क्लिनज कर दें वहीं से। अगर ऑरा से आपने उसको क्लिनज कर दिया है तो वो आपकी बॉडी में नहीं आएगी। और एक बीमारी को अंदर आने में कम से कम भी 2 से 3 साल लगते हैं। बड़ी बीमारियों की बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल ये पेट दर्द, जुकाम, सिर दर्द होते हैं, ये नहीं। बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर हो गया, ये हो गई, डायबिटिक हो गई, बीपी हो गई, ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती हैं। ये बीमारियां आपकी ऑरा में आएंगी। अगर आपने अपनी ऑरा को ठीक नहीं किया तो ये धीरे 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 करके आपकी बॉडी में आ जाएंगी। और जो एक अच्छे रेकी प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी को देखकर भी बता देते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपको किस एरिया में बीमारी होने वाली है। लेकिन उसके लिए बहुत साधना की ज़रूरत होती है, बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। रेकी का सबसे पहला फंडा ये है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने का सिर्फ एक सिंपल तरीका होता है, इंट्यूशंस को हाई करना। क्योंकि रेकी पढ़ के नहीं हो सकती। रेकी में सिर्फ आपको मेडिटेशन में आंखें बंद करके ही चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो वो तभी होगा जब आप डीप मेडिटेशन में जाना शुरू करोगे। और मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब मुझे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट आंख बंद करके बैठो, अपनी आईज़ को यहाँ देखो कि ये आईज़ आ गई हैं आपकी। सिर्फ यहाँ से आपने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट देखना है कि कैसे आपको सांस आ रही है, कैसे आपकी सांस जा रही है, ठीक है। कुछ भी लॉन्ग, कुछ भी शैलो नहीं लेना, नॉर्मल सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है आपने, ठीक है। ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए पहले 5 मिनट क्या करनी होती है? इनहेल, डीप ब्रीथ, इनहेल आउट। वो आप आंख खोल के भी कर सकते हो, वो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस को एक्टिव करने के लिए है। जब एक बार सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया उसके बाद आपने आंखें बंद कर ली, ठीक है। आंखें बंद करने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर देखना है कि आपकी आईज इमेजिन करना है यहाँ पर आ गई हैं, और आपने सिर्फ ब्रीदिंग को देखना है कि कैसे ब्रीद आ रहा है, कैसे ब्रीद जा रही है। सिर्फ इतना ही। दिमाग भटकेगा, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, कुछ नहीं करना, उनको लेट गो भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, आने दो, जाने दो। जैसे ही कोई थॉट आना शुरू हो, वापस से कहाँ ध्यान लाना है? अपनी ब्रीदिंग पर। वापस से फोकस अपनी ब्रीदिंग पर। फिर थॉट आया कि मुझे आज खाने में क्या बनाना है, बच्चों को भेजना है, अच्छा आज मैं दाल बना लूँगी। फिर वापस हम किस पे आ गए? ब्रीदिंग पे। ये होता है नॉर्मल लेडीज़ में, हमेशा प्रॉब्लम रहती है। मेडिटेशन में भी हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करो। और मेडिटेशन में जाने से पहले अपनी 3rd फिंगर से ना यहाँ पर टैप करो। यहाँ पे आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड आपको एक्टिव करनी है। इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 3 फिंगर से दोनों हाथ से करो। और ये यहाँ पे ये कान से लेके ये टॉप पे जाओगे, ये बटन है आपका, ठीक है। इसको प्रेस करो, यहाँ से आपकी 3rd आई एक्टिव होती है। और फिर वहाँ से आपको टैप करना है और यहाँ टैप करो, ठीक है। टैप करो और फिर अपनी आंखें हल्की सी खोल के आपको यहाँ पर देखना है कि आपको लाइट कहाँ दिख रही है, ठीक है। जहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमो तो आपको दिखेगा कि आपकी पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है, ठीक है। किसी की बिल्कुल स्ट्रेट होती है पीनियल ग्लैंड, मतलब 3rd आई। किसी के स्ट्रेट मिलेगी, किसी को यहाँ मिलेगी, किसी को यहाँ मिलेगी, किसी को यहाँ मिलेगी, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जब आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो वो आप अपनी जगह पे आ जाएगी पीनियल ग्लैंड। अभी हो सकता है आपको टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी दिखाई दे वो, ठीक है। तो मेडिटेशन में जाने से पहले ये यहाँ पर टैपिंग करनी है। मैं आपको ना 6 मिनट की वीडियो दूंगी 3rd आई एक्टिवेशन की, वो आप सुनना, उससे आपकी 3rd आई एक्टिवेशन होगी। और वो ज़रूर करनी है डेली प्रैक्टिस।
और ये रेकी की साधना है, इसमें मैं सिर्फ एज अ मीडिएटर हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। करना सिर्फ आपको है, आपको ही प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे रिमूव करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। जो और जब जाके चक्रा हील होने शुरू होते हैं ना, तो कई बार आपको मोशंस भी लग सकते हैं। ठीक है, कई बार मोशंस लग सकते हैं, कई बार कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ निकलेगा आपकी बॉडी में से, और ये जितना ज़्यादा कार्मिक होगा उतना ज़्यादा निकलेगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। सरिता के घर गेस्ट आए हुए हैं ना, फिर कल पढ़ेंगे। कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैम ये जो अभी आपने रोशनी वाली बात जो बोली कि यहाँ पे दिखेगी, तो उसके लिए आईज ओपन रखनी है या हल्की सी ओपन रखनी है? हल्की सी ओपन, पूरी ओपन में तो दिखाई नहीं देगा ना, हल्की सी, मतलब आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर आंखें बंद कर लेना। और हो सकता है अभी कुछ भी ना दिखाई दे सरिता, इट्स टेक टाइम। किसी को 13 डेज लग सकते हैं, किसी को महीना भी लग सकता है, किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है। और कई बार आपको यहाँ पे जब इनकी विजुअल हो जाएगी ना, आपको अपने माथे पे कई बार ये ब्राउन लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी, अगर आपकी एक्टिव हो गई तो। टाइम लगता है इसमें, एकदम से एक्टिव नहीं होंगी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जितना जल्दी शुरू कर लेंगे ना, तो रेकी को अडॉप्ट करने में उतनी अच्छी रहेगा। आपके चक्रास डिसबैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? जैसे आपने बताया ये बबल आगे लग जाएगा, सोचने भी अभी भी डरते हैं। ऐसे देखो ना, वैसे आ रहा है ना, बड़े आराम से आ रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसे आराम से नहीं लेके आना ना सरिता, तभी तो नहीं, वो ऑरा नहीं है ना, वो तो ऐसी हवा कर दी है आपने। अपनी हैंड्स को यहाँ रखो, पहले रब करो, एनर्जी जनरेट करो। जब एनर्जी गर्म हो जाएंगे आपके हाथ, देन यहाँ रख के फिर आपने धीरे धीरे करना है, ऐसे धीरे धीरे। जहां पर आपको लगे पूरा ले आओ एक बारी, फिर दोबारा जाओ, फिर दोबारा करो, धीरे धीरे करना। इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना सरिता, कुछ भी नहीं दिखेगा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। एक बार ऐसे ले आओ, वो एक बार भी ऐसे ही लेके आना है, धीरे धीरे लेके आओ। हाँ, एक बार आगे आओ, फिर जाओ, फिर थोड़ा सा आगे आओ, फिर पीछे जाओ। ठीक है। मैं आपको बहुत सारी पिक्चर्स भेजूंगी, देखना कि ऑरा दिखती कैसे है। जो भी अगर आपने नोटिस किया, हर एक चीज में ऑरा होती है। ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग। जैसे ये पिरामिड है, इसकी भी अपनी एक ऑरा है। ठीक है, आपके पास पेन है, उसकी भी एक ऑरा है, कॉपी है, उसकी भी एक ऑरा है, हर चीज की ऑरा होती है। ठीक है। ऑरा देखने का सिंपल तरीका एक और बताती हूँ, त्राटक करा करो। त्राटक, त्राटक कैसे करोगे? कैंडल जलाओगे, कैंडल की रॉ की तरफ देखोगे, वाइट त्राटक। ठीक है। अब आपको वही त्राटक देखते देखते, अब सरिता की मुझे ऑरा चेक करनी है, तो मैं कैसे करूंगी? मैं सरिता की थर्ड आई पे अपना त्राटक करूंगी। जब मैं थर्ड आई पे त्राटक करूंगी तो मुझे सरिता दिखनी बंद हो जाएगी, सरिता की तरफ की ऑरा दिखनी शुरू हो जाएगी। अब वो ऑरा किसी की वाइट है, मतलब प्योर है, पॉजिटिव है, तो उसके चारों तरफ मुझे वाइट एनर्जीज दिखाई देगी। जिसके चारों तरफ आपको थोड़ी सी ब्लैकिश दिखाई दे, ग्रेइश दिखाई दे, विच मीन्स कि उनकी ऑरा नेगेटिव है। ठीक है, ये आपको दिखेगा, आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस के नहीं होती। आपको किसी की भी ऑरा देखनी है ना, तो थर्ड आई से कनेक्ट करोगे आप उसके, देखो उसके थर्ड आई को 2 मिनट तक लगातार देखो, तो इतना देखो कि आपको उसका फेस ना दिखे, उसके पीछे की ऑरा दिखनी शुरू हो जाए। मैं आपको पिक्चर भेजती हूँ, जैसे गॉड की पिक्चरें आपने देखी होंगी, ईश्वर की बनी होती है, उनके पीछे व्हाइट व्हाइट दिखा देते हैं ना, वो उनकी ऑरा होती है। और जो संत महात्मा होते थे ना, उनकी ऑरा इतनी बड़ी होती थी, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर भी आभास हो जाता था कि कोई एक सज्जन व्यक्ति आ रहा है। जो पीछे के ऋषि मुनि होते थे ना, आपने अगर ये रामायण सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, महाभारत, तो उनमें साधु महात्माओं को पहले ही पता चल जाता था कि कोई आ रहा है, उनको दिखने से पहले, क्योंकि उनकी ऑरा आभास होनी शुरू हो जाती थी। ठीक है। अब आजकल की ह्यूमन बीइंग की इतनी बड़ी बड़ी ऑरास नहीं है, हम लोगों की बहुत डिक्रीट हो चुकी है, लेकिन जितनी बड़ी आपकी ऑरा होगी ना, उतने आप हेल्दी रहोगे। तो अपनी ऑरा को हमेशा क्लीन करना, प्रोटेक्ट करना, इसमें सब सिखाऊंगी कि ऑरा को कैसे आपने क्लीन करना है, कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है ना? कैसे। और जो मैंने आपको बताया था घर का करना, वो आपके थर्ड लेवल में आएगा, अपने घर को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि मेन तो आपकी अपनी से स्टार्ट होगा, लेकिन
नॉर्मल सेशन कितना टाइम का रहेगा, जस्ट फॉर माय ओके मैम। ओके ठीक है मैम, बाय बाय।